स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के लगभग 250 क्वेश्चंस। आपको पता है यहाँ से 10 मार्क्स के आएंगे, लेकिन आपके पास कोई भी इसके लिए स्पेसिफिक मटेरियल नहीं है जहाँ से आप करेंगे और वहीं से आप 10 मार्क्स ला पाएंगे। तो आपको ये 250 क्वेश्चंस हेल्प करेंगे कि आप वो 10 मार्क्स जो है आसानी से ला पाएँ। साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, इनकी पीडीएफ आपको चाहिए मैसेज हमें कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ में रेगुलर क्लासेस में हम आपको हर एक टॉपिक के लिए हैंड रिटन नोट्स देंगे, साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और डेली के डेली आपको वहाँ पे एग्ज़ाम मिल जाता है। यानी कि जो टॉपिक हम करते हैं उसका डेली आपका एग्ज़ाम होता है और आपके मैथ और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और इसी तरह की हर एक टॉपिक के लिए आपको हम अलग से पीडीएफ फाइल्स भी प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें पूरे पूरे टॉपिक कवर रहते हैं। तो इसमें 250 हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेंगे और आपको ये करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है यहाँ से आपके 10 मार्क्स का आएगा, तो आपको ये कर लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर गलत लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अब पूरी कोशिश तो की है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन 250 क्वेश्चन है, अगर कोई भी गलत है तो आप बता सकते हैं। तो चलिए आज यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन नहीं है, पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम करेंगे। जो आपका आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, आईटी आधुनिकरण प्रोजेक्ट है, परियोजना है, इसको कब किसने अप्रूव किया? सबसे पहली बात कि इसको अप्रूव किसके द्वारा किया गया? CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको अप्रूव किया और अप्रूव्ड इन नवंबर 2012। और मैं ये नहीं बोलूँगा बार बार कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सभी वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। तो इसको अप्रूव करने वाली तो हो गई CCEA, लेकिन अप्रूव कब किया गया? नवंबर 2012 में विद लेआउट ऑफ 4,909 करोड़, यानी कि 4,909 करोड़ रुपीस के साथ इसको अप्रूव किया गया था। टोटल इसकी जो कॉस्ट थी वो इतनी थी। DCF की बात करें, डाटा सेंटर फैसिलिटी। डाटा सेंटर इज ऑपरेशनल फ्रॉम 3 अप्रैल 2013 एट नवी मुंबई। आपका जो DCF है, डाटा सेंटर फैसिलिटी, ये कहाँ पर है? नवी मुंबई में। और कब से है? 3 अप्रैल 2013 से स्थित है। DRC की बात करें, डिजास्टर रिकवरी सेंटर पावर्ड ऑन एट मैसूर ऑन 15 मई 2015। और ये आपका कहाँ पे है? मैसूर में है। और कब से है? 15 मई 2015 को ये स्थापित हुआ था। FSI की बात करें, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। फुल फॉर्म्स जरूर अच्छे से देख लेना, ये पूछी जाती हैं यार। आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 फुल फॉर्म्स अवश्य देखने को मिलेंगी। तो FSI, RSI, CSI, तो इनके लिए भी हम करेंगे, आती जाएंगी फुल फॉर्म्स, तो इनको ध्यान में रखना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस फॉर कोर बैंकिंग एंड कोर इंश्योरेंस। तो आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर है ये आपको क्या करता है? कोर इंश्योरेंस के लिए और कोर बैंकिंग के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड मल्टीपल डिलीवरी चैनल। अब यहाँ पे देखिए, कोर बैंकिंग के लिए आपको सोल्यूशन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन कैसे, कौन कौन से माध्यम से? इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM। उसके बाद IVR, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, SMS, इन सभी के थ्रू। ATMs आर इंटर ऑपरेबल फ्रॉम। जो आपके ATMs हैं, ATM की फुल फॉर्म ध्यान रखना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये कब से इंटर ऑपरेबल है? अंतः स्वचालित है। 31 दिसंबर 2016 से है, ठीक है, 31/12/2016 से। अगला है आपके पास NI नेटवर्क इंटीग्रेटर, प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू ईच डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस। जितने भी आपके डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस हैं, विभागीय डाकघर हैं, उन सभी को कनेक्टिविटी प्रदान करने का ये काम करता है। अगला है आपके पास CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशंस फॉर मेल ऑपरेशन, रिटेल, लॉजिस्टिक, पोस्ट, फ्लैटली, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो आइए, किसके लिए आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है? मेल ऑपरेशन के लिए। हर एक वर्ड को यहाँ से अच्छे से देखना, ये पूछे जाते हैं। जब पूछा जाएगा ना, तो पैसे कैसे पूछा जाएगा? CSI से आपको पूछ लिया जाएगा कि CSI जो है किसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। उसमें दिया होगा मेल ऑपरेशन, फाइनेंस, अकाउंट दिया होगा, और एक और उसमें दिया होगा, आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने ये अच्छे से नहीं किया, ठीक है। मेल ऑपरेशन के लिए, डाक संचालन के लिए, रिटेल, लॉजिस्टिक, पोस्ट, उसके बाद फ्लैटली, डाक टिकट वगैरह, फाइनेंस और अकाउंट, इन सभी के लिए ये सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। अगला है आपके पास रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, RSI की बात करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन फॉर इंटीग्रेटिंग दी FSI CSI एप्लीकेशन टू ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज।
तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर जो आपका एफएसआई और सीएसआई जो एप्लीकेशंस हैं इनको ब्रांच ऑफिसेज में इंटीग्रेट करने के लिए। अब पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, आपके पास जो RICT डिवाइस होती है उसमें आपका सारा काम होता है, डिपॉजिट का भी, डिलीवरी का भी, ठीक है, जो भी काम होता है तो यही उसका काम है, ठीक है, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर का काम यही है। अगला है आपके पास MOH की बात करें, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, प्रोवाइडिंग हार्डवेयर टू मेल ऑफिसेज एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस टू पोस्टमैन। तो ये क्या करना है, इसका क्या उद्देश्य है MOH का, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर का, कि जितने भी डाक कार्यालय हैं उन सभी को हार्डवेयर यानी कि जो भी उसमें काम करने के लिए आपके जो भी चीज़ों का यूज़ होता है, कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, या ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ये प्रोवाइड करवाना डाक कार्यालयों को। और हैंड हेल्ड डिवाइसेज, HHD फुल फॉर्म ये लिख लेना, HHD आएगी आगे भी लेकिन इंपॉर्टेंट HHD, हैंड हेल्ड डिवाइसेस टू पोस्टमैन। अभी हैंड हेल्ड डिवाइसेस क्या होती हैं, जब पोस्टमैन, अभी आपको पता है जैसे पोस्टमैन वीट में जाता है तो वो क्या करता है, अपने साथ मोबाइल वगैरह लेके जाता है उसको, जो सरकार ने दिए होते हैं ताकि वो ट्रांजैक्शंस वगैरह करना चाहे वो कर सके, आर्टिकल्स को वितरित करने के लिए उसका यूज़ कर सकता है, तो वो उनको कहा जाएगा हैंड हेल्ड डिवाइसेस। तो इसका काम है MOH का ये प्रोवाइड करवाना। प्रोक्यूरमेंट ऑफ टैग प्रिंटर्स, बारकोड स्कैनर्स एंड पोस्टमैन हैंडहेल्ड डिवाइसेस। तो MOH मेल ऑपरेशन हार्डवेयर क्या करता है, जो भी टैग प्रिंटर्स हैं, बारकोड स्कैनर्स वगैरह होते हैं या फिर पोस्टमैन हैंडहेल्ड डिवाइसेस हैं, इनको प्रोक्यूर करवाता है। प्रोक्यूर का मतलब होता है कि उचित मूल्य पर, ठीक है, कम से कम मूल्य पर ये प्रोवाइड करवाने का काम करता है। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 250 के करीब क्वेश्चंस रहेंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर नहीं लगा आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत तब भी कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, किसी और को तो लग सकता है ना। तो चलिए यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, दर्पण स्टैंड्स फॉर, दर्पण की फुल फॉर्म हमें बतानी है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेज फॉर ए न्यू इंडिया। एक नए भारत के लिए जो ग्रामीण डाकघर है उनकी डिजिटल उन्नति। Which component of IT modernization project has the highest total project cost? तो यहाँ पे हमने किया कि 4,909 करोड़ के टोटल लेआउट के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और यहाँ पे पूछा गया, अब देखिए इसमें टोटल आपके 8 सेगमेंट थे भाई, यहाँ पे पूछा गया कौन से वाले का सबसे ज़्यादा कॉस्ट प्रोजेक्ट था, सबसे ज़्यादा मूल्य वाला कौन था। तो यहाँ पे आ जाएगा CSI, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। मीनिंग ऑफ CVS अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अधीन CVS जो है इसका क्या मतलब है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ये करते जाना फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जाएंगी। बट इज द टोटल अमाउंट अप्रूव्ड फॉर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो IT आधुनिकरण परियोजना थी इसके लिए जो टोटल अमाउंट अप्रूव किया गया था वो कितना था, हमने कर लिया 4,909 करोड़। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट हैज़ हाउ मैनी डिफरेंट सेगमेंट्स, तो इसके कितने कितने अलग सेगमेंट्स हैं मैंने अभी बताया, टोटल 8 सेगमेंट थे। उसके बाद है ATMs आर इंटर ऑपरेबल, ये हमने कर लिया अभी किया कि आपके जो ATM है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हमने की उसमें किया है हमने। तो ATM जो है कब से अंतर संचालित हैं, तो 31/12/2016 से हैं। अगला हाउ मैनी नेटवर्क्स आर इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, आपके IT आधुनिकरण परियोजना में कितने नेटवर्क हैं। इट हैज़ 2 नेटवर्क्स, NSP1 एंड NSP2, ठीक है, इसमें एक NSP1 है और NSP2 आगे आता जाएगा, कौन ये प्रोवाइड करवाएगा। तो यही ध्यान रखना इसमें सिर्फ 2 ही नेटवर्क हैं, एक NSP1 और NSP2। NSP की फुल फॉर्म क्या होती है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बट वाज दी चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, IT आधुनिकरण परियोजना का जो चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम था इसका क्या उद्देश्य था, ये जो चेंज मैनेजमेंट था क्या क्यों था, ये क्या उद्देश्य था इसका। ट्रेनिंग प्रिपेयरिंग ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग GDS, तो जितने भी डिपार्टमेंट के विभाग के कर्मचारी थे विद आपके ग्रामीण डाक सेवक, इन सभी को ट्रेन करना, प्रिपेयर करना, तैयार करना। अब क्यों तैयार करना, अब यहाँ पे IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जब आपका इम्प्लीमेंट हुआ बहुत सारी उसमें चेंजेस आएंगी, काम करने के तरीकों में चेंजेस आएंगी, बहुत सारी अपडेशंस होंगी, तो उनको उस वातावरण में इफेक्टिवली काम वो कर सकें, ठीक है, अच्छे से वो काम कर सकें, इसलिए उनको ट्रेनिंग देनी थी। तो इसलिए हमारे पास क्या था, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम, इसका उद्देश्य था जितने भी विभाग के आपके कर्मचारी हैं उस विद आपके GDS, ठीक है, ये ध्यान रखना GDS सहित हैं तो उनको तैयार करना और ट्रेनिंग देना। अगला क्वेश्चन आपके पास FSI स्टैंड्स फॉर, तो हमने कर लिया है फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। फर्स्ट ATM ऑफ डिपार्टमेंट इनोग्रेटेड एट डिपार्टमेंट का विभाग का जो पहला ATM था उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ था, चेन्नई में हुआ था। प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लोकेटेड एट, जो डाक विभाग का प्राथमिक डाटा केंद्र कहाँ पर स्थित है, नवी मुंबई में स्थित है।
फुल फॉर्म ऑफ आरआईसीटी, आरआईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद रखना, बार बार ये पूछी जाती है। बट इज द मीनिंग ऑफ IPVS विद रेफरेंस टू CSI, CSI के संदर्भ में IPVS की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। विच मॉड्यूल इज यूज्ड टू मेंटेन अकाउंटिंग इन CSI SAP एप्लीकेशन, CSI SAP एप्लीकेशन में लेखांकन का, अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए कौन से मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है? F&A मॉड्यूल, इसको क्या कहते हैं? फाइनेंस एंड अकाउंट मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है। बट इस पर्पज ऑफ ECMS इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक विभाग में ECMS का क्या अर्थ है, क्या इसका उद्देश्य है? सबसे पहले यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म की हम बात कर लेते हैं, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका क्या उद्देश्य है? फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन मकैमिश, मकैमिश में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। DRC अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू, DRC की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है, हमने कर लिया डिजास्टर रिकवरी सेंटर, याद रखते जाना अभी। बट इज द एम ऑफ चेंज मैनेजमेंट, तो ये हमारा हो गया। SSO इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू, SSO की फुल फॉर्म आपको बतानी है सिंगल साइन ऑन, ठीक है। जब ऑप्शंस में दिया होगा तो क्या दिया होगा? सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑफ, तो इस तरह से होगा, ध्यान रखना है, सिंगल साइन ऑन। बट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ CVS, तो CVS की फुल फॉर्म आपको बतानी है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डिजास्टर रिकवरी, DRC जो हमने किया, डिजास्टर रिकवरी सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका मैसूर में स्थित है, ठीक है, ये आप लिख लेना, PTC मैसूर में स्थित है। द NSP इन नेटवर्क इंटीग्रेटर कैटेगरी IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, द वर्ड S स्टैंड्स फॉर, NSP में आपको बताना है जो S वर्ड है इसका क्या मतलब है, तो हो जाएगा सर्विस। NSP की फुल फॉर्म क्या होगी? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, N से नेटवर्क, S से सर्विस और P से प्रोवाइडर। इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट KPI रेफर्स टू, IT आधुनिकरण परियोजना के तहत KPI की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आ जाएगा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये ध्यान रखना है क्या ऑप्शन है, अभी आपको यहाँ पे ये स्पेलिंग याद करने हैं इनके साथ में, सिर्फ आपको ये नहीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपने कर लिया, वहाँ पे आपका इंडिकेटर की जगह इससे बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड होगा, आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने स्पेलिंग वगैरह अच्छे से नहीं देखे हैं। दी IPPV हैज़ लॉन्च द डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन ऑन, तो यहाँ पे जो डाक पे एप्लीकेशन है IPPV द्वारा, इसको कब लागू किया गया, कब लॉन्च किया गया? 15/12/2020। तो जैसे डिपार्टमेंट में कोई भी नई चीज़ का उद्घाटन होता है, नई चीज़ इंप्लीमेंट होती है, तो वो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ नोट द सेगमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया पोस्ट IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन ईयर 2012-2013। तो कौन सा सेगमेंट नहीं था, ठीक है, जो आपका पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था 2012-13 में, नवंबर 2012 में जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो चेंज मैनेजमेंट नहीं था। चेंज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन ईयर 2015, आपका चेंज मैनेजमेंट जो आपका स्ट्रीम था 2015 में ये पूरा हुआ था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दी RICT हैज़ बीन रीनेम्ड एज, RICT का नया नाम क्या है? तो इसकी RICT की फुल फॉर्म हमने अभी की, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो RICT क्या होती है? आपकी डिवाइस होती है, इसको अब रीनेम क्या किया गया था? दर्पण डिवाइस, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। तो ये सेम ही चीज़ है, ठीक है, पहले RICT डिवाइस इसको कहा जाता था जिसमें आप BO में काम करते हैं, अब क्या कहा जाता है? दर्पण डिवाइस इसको कहा जाता है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बट इज द विजन ऑफ द दर्पण प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट के दर्पण प्रोजेक्ट का क्या विजन था? प्रोवाइड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से प्लेटफॉर्म फॉर रूरल रीच, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी उनको ग्रामीण लोगों तक पहुँचाना। मेक डिसबर्समेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स सच एज मनरेगा, उसके बाद जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह होती हैं जैसे मनरेगा, या अभी पोस्ट ऑफिस में पेंशन वगैरह है, विडो पेंशन है, ठीक है, बुजुर्गों वाली होती है, ओल्ड वाली पेंशन है, वो वाली है, सभी पेंशन को लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके, जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, ये हमारे दर्पण प्रोजेक्ट का विजन था। बट इज़ द फीचर ऑफ डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन डाक पे, जो आपकी डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है डाक पे, इसका क्या फीचर है? UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट CEPT रेफर्स टू IT आधुनिकरण परियोजना में जो CEPT है, क्या है इसकी फुल फॉर्म है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। अगला है आपके पास, अकॉर्डिंग टू IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट SAP मीन्स इन CSI में आपको SAP का मतलब बताना है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग।
वेरियस फाइनेंशियल CBS रिपोर्ट्स कैन बी जनरेटेड बेस्ड ऑन दी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म्ड यूजिंग कमांड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होता है, आपकी जो फाइनेंशियल CBS रिपोर्ट्स होती हैं जिनको ट्रांजैक्शन जो भी आप परफॉर्म करते हैं उनके बेस के ऊपर जनरेट किया जाता है। कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है इनको जनरेट करने के लिए? HFIN RPT इस कमांड का यूज़ किया जाएगा। ईच पोस्ट ऑफिस, डिविजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस हैज़ डिजिट्स ऑफ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक CSI फैसिलिटी आईडी। तो कितने डिजिट होते हैं इसमें? 13 डिजिट आपके होते हैं जो फैसिलिटी आईडी होती है आपके प्रत्येक डाकघर को, डिवीजन ऑफिस को, सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस को दी जाती है। इन CSI डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट DTR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो आपकी दैनिक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है ऑफ अ पोस्ट ऑफिस। जैसे आपका डेली अकाउंट कैन बी जनरेटेड यूजिंग टी कोड। तो कौन से टी कोड का यूज़ करके ये सारी चीज़ें की जाती है? ZFR-DE-NEW। ठीक है, आपकी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है जैसे डेली अकाउंट वगैरह, तो कौन से टी कोड का यूज़ किया जाता है? ZFR-DE-NEW इस कोड का यूज़ किया जाता है। DPMS मीन्स इन पोस्ट ऑफिस, डाक घर में DPMS का क्या मतलब है? डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आपके पास इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस करके जाना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इनपुट डिवाइस क्या है? जिनके लिए आप जो कंप्यूटर को निर्देश देती हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, उसके बाद स्टाइलिस है। लेकिन आउटपुट क्या होती है? जो कंप्यूटर जिसको आप निर्देश देता है, जैसे प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, क्या ये काम करेंगे वो कंप्यूटर बताएगा। अगला है आपके पास एक्सपैंड SMPS यूज इन अ कंप्यूटर सर्विस। कंप्यूटर में आपकी कंप्यूटर सर्विसेज में SMPS का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? क्या इसका मतलब है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ये आप फुल फॉर्म्स ध्यान में रखना, ये पूछी गई हैं, बार बार पूछी गई हैं। और अकॉर्डिंग टू IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया पोस्ट द ECMS स्टैंड्स फॉर। ECMS की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। क्यों इसका यूज़ किया जाता है? फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन मकैमिश में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए ECMS का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपके पास नेटवर्क इंटीग्रेशन अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट NSP एंड TNF इन इंडिया पोस्ट रेफर्स टू। तो यहाँ पे NSP और यहाँ पे TNF, इनकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। NSP की हो जाएगी नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर और TNF की हो जाएगी टेक्निकली नॉट फिजिबल। ये इन दोनों की फुल फॉर्म हो जाएगी। इन SAP एनवायरनमेंट, SAP स्टैंड्स फॉर, तो हमने अभी किया सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट के लिए इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। HO सप्लाइज दी IPO स्टॉक टू SO थ्रू विच मॉड्यूल। अगर आपका हेड ऑफिस किसी भी सब ऑफिस को आपके IPO, जो आपके IPO होते हैं उनको अगर वो क्या करेगा? भेजेगा, सप्लाई करेगा, तो कौन से मॉड्यूल के थ्रू भेजेगा? F&A मॉड्यूल के थ्रू भेजेगा। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड थ्रू। IT आधुनिकरण परियोजना को टोटल कितने आपके स्ट्रीम्स में, या आप कह सकते हैं कितने खंडों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? तो टोटल आपके 8 प्रोजेक्ट थे, इनके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। CSI स्टैंड्स फॉर, तो ये हो गया हमारे पास CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर ऑल दी पोस्ट ऑफिसेज आर आइडेंटिफाइड ऑन दी बेसिस ऑफ। तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर में हम बात करें तो प्रत्येक पोस्ट ऑफिस को किस तरह से पहचाना जाता है या आइडेंटिफाई किया जाता है? फैसिलिटी आईडी के बेस के ऊपर। उसके नेक्स्ट है आपके पास PMA स्टैंड्स फॉर। PMA की फुल फॉर्म हो जाएगी पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये सभी GDS को पता भी होगा क्योंकि वो इसके थ्रू क्या करते हैं? आर्टिकल्स को डिलीवर करने का काम करते हैं। दर्पण स्टैंड्स फॉर, ये हो गया डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिसेज फॉर ए न्यू इंडिया। इन पोस्ट ऑफिसेज विच मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर डिस्पैचिंग ऑफ आर्टिकल्स इन CSI। तो यहाँ पे CSI में जो आर्टिकल्स को डिस्पैच करने का काम किया जाता है वो पोस्ट ऑफिस में कौन से मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है? उसके लिए IPVS इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इन CSI इन्वायरमेंट यूनिक ID असाइंड टू पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड। तो CSI इन्वायरमेंट में, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में, प्रत्येक डाक घर को एक यूनिक ID दी जाती है, अलग ID दी जाती है। इसको क्या कहा जाता है? फैसिलिटी ID इसको कहा जाता है। प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट इज ऑपरेशनल एट। डाक विभाग का जो प्राथमिक डाटा केंद्र है कहाँ पर है? नवी मुंबई में ये स्थित है। उसका अगला है हमारे पास, बीच सील ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एम्स एट preparation of all the employees of the Department of Post
टू एनेबल देम टू फंक्शन इफेक्टिवली इन आईटी एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके पूछा गया है, आपको बताना है आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का कौन सा स्ट्रीम था, कौन सा खंड था जिसका उद्देश्य विभाग के सभी कर्मचारियों को तैयार करना और साथ में उनको इस लायक बनाना कि वो अच्छे से काम करें आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में। जो नया एनवायरनमेंट आएगा, जो भी अपडेशंस होंगी उन सभी के आने के बाद भी वो अच्छे से काम कर सकें, तो चेंज मैनेजमेंट का था। तो ये हमने किया था पहले। SOL इन कोर सिस्टम सोल्यूशन, ठीक है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन रेफर्स टू CBS में आपको बताना है कोर बैंकिंग सोल्यूशन में SOL की क्या फुल फॉर्म हो जाएगी, सर्विस आउटलेट। अगला क्वेश्चन आपके पास, विद रेफरेंस टू IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट CSI इज रिलेटेड टू बी सर्विस। तो यहाँ पे CSI नहीं आएगा, CIS आएगा, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन, जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित है। HRMS मॉड्यूल इज पार्ट ऑफ HRMS, जो है किसका मॉड्यूल का पार्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में आता है HRMS। अगला आपके पास डिजास्टर रिकवरी सेंटर इज सिचुएटेड एट, तो DRC जो है कहाँ पर स्थित है, CEPT सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी मैसूर में ये स्थित है। उसके बाद आपके पास RH स्टैंड्स फॉर, RH की फुल फॉर्म की बात करें रूरल हार्डवेयर, यहाँ पे आ जाएगा। विच मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर डिस्पैचिंग ऑफ अकाउंटेबल आर्टिकल्स, अकाउंटेबल आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, रजिस्टर्ड, स्पीड, पोस्ट मनी ऑर्डर, इन सभी को डिस्पैच करने के लिए कौन से मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है, IPOS इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम का। प्रोजेक्ट दैट एम्ड एट द सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स लाइक स्मार्टफोन्स टू पोस्टमैन स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिस अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। तो ये हमने कहाँ पे किया कि आपके जितने भी पोस्ट ऑफिस में स्टाफ है या फिर जो भी आपके डाकिए हैं, ठीक है, पोस्टमैन है, उन सभी को आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह या इस तरह का सामान उपलब्ध करवाना किसका उद्देश्य था, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर का ये काम था, इसका उद्देश्य था, एम था। वट इज मीनिंग ऑफ SSO, ये हमने कर लिया, सिंगल साइन ऑन। स्पैरो स्टैंड्स फॉर SPARROW की फुल फॉर्म आपको बतानी है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ऑफिस GUP ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर, ये फुल फॉर्म से साथ साथ में देखते जाना। बाज इम्प्लीमेंटेड इन पोस्ट ऑफिस विद मोर देन 10 सिस्टम, तो आपके जो GUP है इसको इम्प्लीमेंट किया गया पोस्ट ऑफिस में और इसमें आपके 10 से ज़्यादा सिस्टम थे। विच एस्पेक्ट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट वाज टोटली इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट, तो आपके IT आधुनिकीकरण परियोजना का जो कौन सा आपका स्ट्रीम था या कौन सा खंड था जिसको पूरी तरह से पहले इम्प्लीमेंट किया गया था, डाटा सेंटर। अगला आपके पास MOH स्टैंड्स फॉर मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, हमने अभी क्या किया, इसका उद्देश्य होता है कि जितने भी आपके हैंड हेल्ड डिवाइसेज है पोस्टमैन को या फिर मेल कार्यालयों में जो भी इक्विपमेंट्स हैं आपके हार्डवेयर है वो प्रोवाइड करवाना, इसका काम है। वैन डाक पे UPI ऐप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IPPB 15/12/2020 को। DRC स्टैंड्स फॉर डिजास्टर रिकवरी सेंटर, ये भी हो गया है। विच कमेटी अप्रूव्ड द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन नवंबर 2012, तो कभी ये पूछा जाता है कौन सी डेट को इम्प्लीमेंट हुआ, कभी पूछा जाता है किसने इसको इम्प्लीमेंट किया, CCEA कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अबाउट नेटवर्क इंटीग्रेटर, तो नेटवर्क इंटीग्रेटर के बारे में बात करें, इट हैज़ 2 नेटवर्क्स NSP1 एंड NSP2, इसमें आपके 2 तरह के नेटवर्क होते हैं, NSP1 और NSP2। NSP1 नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ इंडिया पोस्ट वर्किंग एट, तो यहाँ पे आपका जो प्राइमरी डाटा सेंटर है कहाँ पर स्थित है, नवी मुंबई में ये स्थित है। ईच पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड एज सोलिन, तो यहाँ पे हमें बताना है कि प्रत्येक पोस्ट ऑफिस को सोल, कभी फैसिलिटी ID कहा जाता है, कभी सोल कहा जाता है। सोल कहाँ पे कहा जाता है, फनेकल में कहा जाता है, और सोल की फुल फॉर्म की बात करें सर्विस आउटलेट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, DPS एंड FND आर मॉड्यूल्स ऑफ DPMS है जो, उसके बाद FND है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। DPMS की फुल फॉर्म हमने अभी की, किसके मॉड्यूल हैं, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर इज इन, कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर का जो कंसेप्ट है ये कहाँ पर है, CSI में कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में होता है। उसके बाद आपके पास रिसेंटली विच ई बुक वाज पब्लिश्ड ऑन सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मुंबई GPO, मुंबई GPO के हिस्ट्री के ऊपर, इतिहास के ऊपर कौन सी ई बुक को पब्लिश किया गया है, डॉन अंडर द डोम। उसके बाद CIS कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है, मैकेमिश से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, टाइप ऑफ प्रिंटर यूज्ड इन दर्पण डिवाइस आर, तो जो दर्पण डिवाइस आपकी होती है जो पोस्ट ऑफिस में आप यूज़ करते हैं ब्रांचेस में, उसमें जो प्रिंटर होता है वो कौन सा होता है, थर्मल प्रिंटर होता है।
FSI स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। और यहाँ पे है PNOP रेफर्स टू, PNOP की फुल फॉर्म आपको बतानी है पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। और यहाँ पे MNO की क्या हो जाएगी, मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट। दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई पूछ ली जा सकती है। CEPT की फुल फॉर्म आपको बतानी है, CEPT की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। विच स्ट्रीम ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट digitized all the postal mails and counter operations of the offices on a single central server based platform। तो यहाँ पे IT आधुनिकरण परियोजना के कौन से प्रोजेक्ट है, सभी को आपके जो भी पोस्टल है, मेल है या फिर काउंटर ऑपरेशंस है, संचालन है, इनको सिंगल सेंट्रल सर्वर के ऊपर आपने इसने क्या किया, डिजिटाइज कर दिया। तो CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर ने। ECMS अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट रेफर्स टू, तो ECMS की फुल फॉर्म आपको बतानी है एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ATMs हो गया हमारे पास मोबाइल बैंकिंग इन इंडिया पोस्ट लॉन्च्ड इन, जो आपकी IPPV की मोबाइल बैंकिंग है, कब ये लॉन्च हुई, 15/10/2019 को। RSI स्टैंड्स फॉर रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, MOH मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, हमने अभी किया। अगला क्वेश्चन आपके पास, वेंडर फॉर फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर प्रोजेक्ट अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज। तो यहाँ पे हर एक प्रोजेक्ट के लिए जो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के आपके 8 प्रोजेक्ट थे जिनके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया, हर एक के लिए अलग अलग आपका विक्रेता था। तो यहाँ पे हमें बताना है फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर का जो वेंडर था, जो विक्रेता था, वो कौन था, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड था। अगला है आपके पास, डिजास्टर रिकवरी सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज लोकेटेड इन। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो डिजास्टर रिकवरी सेंटर है, DRC, कहाँ पर स्थित है, मैसूर में ये स्थित है। एंटीवायरस बीइंग यूज्ड इन डिपार्टमेंट अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, कौन से एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है, सिमेंटेक। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे एंटीवायरस। अंडर विच ऑप्शन सेट ओपन नीड्स टू बी डन आफ्टर लॉग इन टू SAP टू परफॉर्म वर्क इन DPMS ऑफ SAP। अगर आपको SAP के DPMS में काम करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे नीड्स टू बी डन आफ्टर लॉग इन टू SAP। तो SAP में लॉग इन करने के बाद आपको सेट ओपन करना पड़ता है, और किस में ये होता है, ECP में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच T कोड इज यूज्ड टू परमिट स्टैम्प्स टू BOS इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में BOS को स्टैम्प्स वगैरह रिमिट करने के लिए कौन से T कोड का यूज़ किया जाता है, MIGO T कोड का यूज़ किया जाता है। अगला है आपके पास IPVRS, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, हमने अभी की थी पहले। ऑफ DOP हैज़ बीन सेटअप इन विच प्लेस, तो कौन सी जगह पे आपका IVRS, वाराणसी में स्थित है। हु इज़ द वेंडर फॉर CSI प्रोजेक्ट, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए जो आपका वेंडर है, विक्रेता है, वो कौन है, TCS टाटा कंसल्टेंसी। विच टेलीकॉम कंपनी प्रोवाइड प्राइमरी नेटवर्क, हमने क्या किया, दो तरह के नेटवर्क होते हैं पोस्ट ऑफिस में, एक आपका NSP1 और एक होता है NSP2। NSP1 को कौन प्रोवाइड करता है, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। दी IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एम्स टू, तो यहाँ पे IT आधुनिकरण परियोजना का क्या उद्देश्य था, ट्रांसफॉर्मिंग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेशनल इफेक्टिवली। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना कि वो इफेक्टिवली अच्छे से काम कर सके। इम्प्रूविंग सर्विसेज डिलीवरी ऑफ ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, तो जो भी आपकी डिलीवरी सर्विसेज है उन सभी को इम्प्रूव करना, तो ये सारे इसके उद्देश्य थे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इंट्रा ऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग सर्विस हैज़ बीन फंक्शनल फ्रॉम, तो कब से ये फंक्शन कर रही है, कब से कार्यरत है, 14/12/2018 से 14 दिसंबर 2018 से। द नेटवर्किंग ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिस कवरिंग द इंटायर कंट्री विल एनेबल, तो यहाँ पे जितने भी डाकघर थे उन सभी की नेटवर्किंग, यानी कि एक दूसरे के साथ उनको जोड़ना जितने भी, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ अकाउंटेबल मेल्स एंड पार्सल्स इन दी कंट्री, तो आपके जितने भी अकाउंटेबल आर्टिकल्स होंगे उनको ट्रेस और ट्रैक करना आसान हो जाएगा। प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट कस्टमर फीडबैक, उसके बाद जो उनकी रियल टाइम मतलब कि वो किस समय कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। मैनेजमेंट फंक्शन, तो ये सारी आपके क्या हो जाएगा, अगर जितने भी देश के डाकघर थे उन सभी को जब नेटवर्क किया गया तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको उपलब्ध हुई। ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिली, किसी भी आर्टिकल को आप ट्रैक ट्रेस कर सकते थे, ऐसा रहेगा। प्राइमरी डाटा सेंटर अंडर द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ बीन फंक्शनिंग एट, तो कहाँ पे ये फंक्शन कर रहा है, ठीक है, कहाँ पर कार्यरत है, नवी मुंबई में, सिंस 3 अप्रैल 2013 से। उसके बाद है कंप्यूटराइजिंग द सेविंग बैंक एंड पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऑपरेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट,
थ्रू वन प्लेटफॉर्म कम्स अंडर द स्ट्रीम ऑफ। तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कौन से स्ट्रीम के अंतर्गत ये आता है, जितने भी आपके बचत बैंक और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के ऑपरेशंस होते हैं, संचालन होते हैं, उनको कंप्यूटराइज करना, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। एक्सपेंशन ऑफ CSI विद रेफरेंस टू IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ DOPs। तो यहाँ पे CIS पूछा गया, CSI नहीं पूछा गया है। CIS की हो जाएगी कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। BIU स्टैंड्स फॉर, BIU की फुल फॉर्म आपको बतानी है बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट। OEM की आपको फुल फॉर्म बतानी है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। कोर सिस्टम इंटीग्रेटर प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर किसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? मेल ऑपरेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिटेल एंड लॉजिस्टिक बॉस और फिलाइटली, इन सभी के लिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। IURS ये हमारा हो गया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। ECS क्या होती है? ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस होती है, जिसमें क्या करते हैं, एक आपका सिंगल सोर्स होता है, उससे बहुत सारे लोगों के, जैसे आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह है या पेंशन वगैरह है, तो सिंगल एक यहाँ पे जैसे पोस्ट ऑफिस भेज रहा है तो वो क्या जाएगा, सिंगल यूज़र वो वहाँ से भेजता है, बहुत सारे लोगों के कस्टमर्स के खातों में चला जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। उसके बाद फिर से हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको करेंगे, फिर से हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डाटा सेंटर, तो हमने बार बार डाटा सेंटर के बारे में किया है। कहाँ पे ये आपका नवी मुंबई में स्थित है। अब यहाँ पे डाटा सेंटर के बारे में क्या बोला गया है? प्रोवाइडिंग डाटा सेंटर फॉर होस्टिंग डिपार्टमेंट्स प्राइमरी डाटा सेंटर। अब विभाग का जो प्राथमिक डाटा केंद्र है उसकी मेज़बानी करने के लिए डाटा सेंटर ये उपलब्ध करवाता है, वो प्रोवाइड करवाएगा डाटा सेंटर, ताकि ये डिपार्टमेंट का जो प्राथमिक डाटा केंद्र है उसको होस्ट किया जा सके, उसकी मेज़बानी की जा सके। प्रोवाइडिंग स्पेस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़, ये स्पेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, सर्विसेज देता है, सेवाएं देता है और फैसिलिटीज़ सुविधाएं देता है। डाटा सेंटर विल आल्सो हाउस द डिपार्टमेंट्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, NOC। ये फुल फॉर्म से आती जा रही हैं, इनको साथ साथ में लिखते जाइए, याद रखिएगा, पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे क्या बोला गया? नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, NOC की फुल फॉर्म नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। तो बोला यहाँ पे बोला गया कि DC विल आल्सो हाउस द डिपार्टमेंट्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। तो डिपार्टमेंट का जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर है उसकी मेज़बानी भी डाटा सेंटर के द्वारा की जाएगी। प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ इंडिया पोस्ट एट नवी मुंबई दैट स्टार्टेड ऑन 3 अप्रैल 2013। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है और ये कहाँ पे स्थित है? नवी मुंबई में स्थित है आपका प्राइमरी डाटा सेंटर। और यहाँ पे कब ये शुरू हुआ था, ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई, कब शुरुआत हुई? तो 3 अप्रैल 2013 को हुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। चलिए अगला है आपके पास डिजास्टर रिकवरी सेंटर, DRC की हम बात करें तो DRC एट PTC मैसूर दैट स्टार्टेड ऑन 15 मई 2015, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो DRC है, डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर, फुल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिए अभी। तो ये कहाँ पे है? PTC मैसूर में ये स्थित है और इसकी शुरुआत कब हुई? 15/5/2015 को हुई। देयर इज़ अ कॉपी ऑफ डाटा एट DRC। DRC में होता है क्या? डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर में जितना भी डाटा होता है उसकी कॉपी एक रहती है। और वेंडर विल प्रोवाइड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ एंड मैनेज DRC। तो जो वेंडर होगा, जो विक्रेता होगा, वो क्या करेगा? वही सेवाएं उपलब्ध करेगा, ठीक है, वही सुविधाएं देगा और वही इसको मैनेज करेगा डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर को। DC वेंडर विल बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर DRC टू मीट DOP रिक्वायरमेंट्स। अब डाटा सेंटर जो हमने पीछे किया उसका वेंडर क्या करता है? बिल्ड करता है, ऑपरेट करता है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो DRC को ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। चलिए आगे हमारे पास बट इज़ NOC सेंटर। NOC सेंटर क्या होता है? हम यहाँ पे फुल फॉर्म हमने कर ली, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर होता है। NOC सेंटर इज़ रिक्वायर्ड इन वैन। तो वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, क्या होता है? LAN, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद आपके पास FNACL इज़ पार्ट ऑफ, FNACL किसका हिस्सा है? फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लेना, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। आपने ये सारे कर लिए तो 10 क्वेश्चन जो है आपके IT मॉडर्नाइजेशन के बिल्कुल आपके यहीं से आने वाले हैं, पक्के हो जाएंगे, वो मार्क्स आपके हैं। बड़ी ATM की फुल फॉर्म ये आप सभी को पता होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके आगे हमारे पास बट इज़ BI टूल। BI टूल क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है आपके पास बिजनेस इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग डाटा एंड डिलीवरिंग
actionable information that helps executives, मैनेजर्स एंड वर्कर्स मेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बिजनेस इंटेलिजेंस है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बिजनेस ऑपरेशन से जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या आती है, उसको इंटीग्रेट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है ताकि जो भी बिजनेस डिसीजन होते हैं उनको आसानी से किया जा सके। जो भी आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ का आपके पास निष्कर्ष है तो आप उसके लिए डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। BI की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके आगे आपके पास बट इस IPVS तो बड़ी बार आ चुका है और इम्पोर्टेंट भी उतना ही है जितनी बार आ चुका है। इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, बार कोड यूज इन इंडिया पोस्ट आर, तो इंडिया पोस्ट में, भारतीय डाक में जो बार कोड का उपयोग किया जाता है वो कौन से होते हैं, स्टैटिक होते हैं। बट इज रियल टाइम ट्रांजैक्शन, रियल टाइम ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसको कहते हैं रियल टाइम ट्रांजैक्शन। अबाउट नेटवर्क्स, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेटवर्क के बारे में NSP1 जो होता है ये कौन सा होता है, NSP1 की फुल फॉर्म, NSP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और आपका NSP1, आप दो तरह के नेटवर्क होते हैं, एक NSP1 है और NSP क्या है आपका 2 है। जो NSP1 है वो कौन सा है आपका BSNL प्रोवाइड करता है, और NSP जो आपका सेकेंड वाला है वो कौन प्रोवाइड करेगा, सिफी प्रोवाइड करता है। हु इज़ द वेंडर फॉर कैश मैनेजमेंट एंड कैश लोडिंग इन पोस्ट ऑफिस ATMs, जो डाकघर के ATM होते हैं, ATM की फुल फॉर्म हमने अभी की ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उनमें कैश को लोड करना, अनलोड करना या कैश मैनेजमेंट का जो वेंडर है, विक्रेता है, वो कौन सा है, AGS टीम जो है ये है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद HDMI पोर्ट इज़ यूज्ड फॉर, तो HDMI की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स, ठीक है। आपके ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, प्रसारित करने के लिए HDMI का यूज़ किया जाता है। HTTPS रेफर्स टू, HTTPS की फुल फॉर्म आपको बतानी है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना तो हमने याद किया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आगे क्या है आपका एस का मतलब सिक्योर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे है आपके पास FSI सोल्यूशन, FSI सोल्यूशन यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया है कौन सा सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा और इसका वेंडर कौन है, विक्रेता कौन है। CVS इस चीज़ के लिए सोल्यूशन देता है फनेकल के लिए, और इसका आपका वेंडर यानी कि विक्रेता किसने ये प्रोवाइड करवाया वो कौन है, इन्फोसिस है। उसके बाद RPLI PLI है, फनेक आपके मैकेमिश के लिए प्रोवाइड करवाता है और इसका विक्रेता भी कौन है, इन्फोसिस है। ECMS एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कौन है, इस किसके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है, IVM फाइलनेट के लिए, और वेंडर है इसका IVM। RICT रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कस्टम ऐप, और इसका विक्रेता कौन है, इन्फोसिस है। चलिए उसके बाद है सर्वर P780, इसका विक्रेता भी IBM है, और स्टोरेज के लिए DS8800 है, IBM इसका विक्रेता है। डाटाबेस के लिए ओरेकल है और इसका विक्रेता ओरेकल ही है, ठीक है। उसके बाद आपका ATM स्विच है, इसके लिए नाराडा, ठीक है, NARADA। और ATM के लिए बात करें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, इसका विक्रेता कौन है, AGS है, और सोल्यूशन किसके लिए देता है, NCR और AGS। चलिए आगे आपके पास बट आर सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस दैट आर हैंडल्ड बाय इन्फोसिस इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, तो हमने अभी किया यहाँ पे इन्फोसिस किस किस के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है और किसका विक्रेता है। तो यहाँ पे देखिए इन्फोसिस एक CBS, उसके बाद RPLI PLI, ठीक है, फनेकल मैकेमिश, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपके पास RICT, तो इन सभी के लिए दिया जाता है फनेकल, मैकेमिश और RICT। आगे आपके पास ESS पोर्टल इज़ यूज्ड फॉर, ESS पोर्टल का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो ये वाली चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। और फुल फॉर्म क्या है इसकी, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। बट इज़ एन IP एड्रेस, IP एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस जो होता है क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और कहीं ना इसका यूज़ आपने ज़रूर सुना होगा। IP एड्रेस क्या होता है, ठीक है, जो आप कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं तो उनका एक IP एड्रेस रहता है, उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। उसके बाद आपके पास पोस्ट ऑफिस आर फंक्शनिंग इन बट काइंड ऑफ नेटवर्क, तो डाकघर जो है कौन से नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, ठीक है, जिसको वैन कहते हैं, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। CSI विल इम्प्लीमेंट दी सोल्यूशन फॉर, CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर किसके लिए सोल्यूशन इंप्लीमेंट करता है, यानी कि कौन कौन से सोल्यूशन आपको देगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, F&A, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, F&A, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, F&A पूछी जाती है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। उसके बाद मेल ऑपरेशन यानी कि डाक संचालन के लिए। दर्पण रेफर्स टू, दर्पण की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया।
The silo in IT modernization project that aims at preparation of all the employees of the department to enable them to function effectively in the IT environment is। तो IT आधुनिकीकरण परियोजना का कौन सा सीलो था या कौन सा खंड था जिसका उद्देश्य डाकघर के सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी कर्मचारियों को, विद आपके जो भी GDS थे उनको तैयारी करना, ठीक है, उनको तैयार करना ताकि आपके एनवायरनमेंट में IT आधुनिकीकरण परियोजना का जो नया एनवायरनमेंट आने वाला था उसमें वो अच्छे से काम कर सकें, इफेक्टिवली काम कर सकें। तो कौन सा था वो? चेंज मैनेजमेंट था। HDMS इन CSI रेफर्स टू, CSI में आता है। ये देखिए आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HDMS इन CSI, तो ये ध्यान रखना, कभी ये पूछा जाता है कि HDMS किस में आता है, CSI में आएगा, FSI में आएगा, RSI में आएगा, किस में आएगा? तो ये CSI में आएगा, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। मोबाइल बैंकिंग फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक कस्टमर्स वाज लॉन्च्ड इन इंडिया पोस्ट ऑन। तो कब आपकी मोबाइल बैंकिंग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के लिए, कस्टमर्स के लिए कब लॉन्च की गई, कब इसको शुरू किया गया? 15/10/2019 को। What is the name of the project that aimed at the supply of required equipments like smartphones to postman staff of post offices? डाक घरों के जैसे आपके डाकिया होते हैं, ठीक है, पोस्टमैन जो होते हैं उनको जैसे स्मार्टफोन वगैरह या बाकी जो भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, HHD, ये फुल फॉर्म जो है इसकी फुल फॉर्म होती है हैंड हेल्ड डिवाइसेस। यानी कि ये सारी चीज़ें जैसे स्मार्टफोन है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, ये सारी चीज़ें डाकियों को प्रोवाइड करवाना, ये किसका काम था? तो यहाँ पे देखिए किसका है? MOH का, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर का काम था। तो आपके जितने भी डाकघर में आपके कर्मचारी हैं या जो भी आपके डाकी हैं उनको क्या करना? हैंड हेल्ड डिवाइसेस प्रोवाइड करना और स्मार्टफोन प्रोवाइड करना, ये किसका काम है? आपका मेल ऑपरेशन हार्डवेयर का। उसके बाद आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर सीलो ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एम्स एट कंप्यूटराइजिंग ऑफ। तो फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर का क्या उद्देश्य था? किसको कंप्यूटराइज करना है? सेविंग बैंक और PLI ऑपरेशन, ठीक है, आपके पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के जो भी संचालन है, सेविंग बैंक, इन सभी को कंप्यूटराइज करना फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर का उद्देश्य था। NSP स्टैंड्स फॉर, तो हमने अभी किया, नेटवर्क दो प्रकार के होते हैं, NSP1 और NSP2। तो NSP की फुल फॉर्म क्या होती है? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। और NSP1 कौन प्रोवाइड करेगा? BSNL। और NSP2 कौन करेगा? SIFI। बट NISG रेफर्स टू अंडर IT प्रोजेक्ट। IT आधुनिकीकरण परियोजना में NISG का क्या मतलब है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। उसके बाद है यूपीएस का क्या काम होता है? पावर सप्लाई, ठीक है। और CAT6 का नेटवर्क केबल है। माउस क्या है? आपकी इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर क्या है? आपकी आउटपुट डिवाइस है। न्यन्यथा इज रिलेटेड टू, न्यन्यथा जो है क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है और किससे संबंधित है? सॉफ्टवेयर फॉर लेटर क्लियरेंस फ्रॉम लेटर बॉक्सेस, यानी कि जो भी लेटर बॉक्स होते हैं उनमें से लेटर्स की निकासी करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। यानी कि खुद में नहीं करता है, लेकिन जब लेटर बॉक्स को क्लियर करने जाते हैं तो उसके ऊपर बार कोड लगा होता है, उसको स्कैन किया जाता है, दैन उसके बाद जो भी आर्टिकल्स हैं उनको निकाला जाता है। आगे आपके पास एक्सपैंड MPLS। तो MPLS की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। USB स्टैंड्स फॉर, USB की फुल फॉर्म, तो यहाँ पे दिया गया आपके पास यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ पे आ गया SIFI, ये हमने कर लिया, आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है, नेटवर्क इंटीग्रेटर है। AGS, ठीक है, कैश मैनेजमेंट संभालता है। इन्फोसिस सॉफ्टवेयर डेवलपर है। और BSNL क्या है? NSP1। और NSP2 कौन सा है? आपका SIFI। चलिए उसके बाद बट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के फ्लो करने की जो करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि किस सीक्वेंस में आपका नेटवर्क बहता है, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया। सबसे पहले एक्सचेंज से आएगा, मोडम में जाएगा, मोडम से बाद रूटर में जाता है, स्विच और देन आपके PC तक पहुँचता है। उसके बाद आपके पास एक्सपैंड WPCTC। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? WPCTC की वर्ल्ड प्लेस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। उसके बाद आपके पास ECMS इज यूज्ड इन DOP फॉर विच पर्पस। तो यहाँ पे देखिए ECMS एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म हमने कर ली। तो ये DOP में किस उद्देश्य के लिए इसका यूज़ किया जाता है? क्या इसका यूज़ रहता है? फॉर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग इन मकैमिश में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए ECMS का यूज़ किया जाता है। सोल ID ऑफ पोस्ट ऑफिस इज रिक्वायर्ड इज रिलेटेड टू विच मॉड्यूल। तो सोल ID जो होती है पोस्ट ऑफिस में किस मॉड्यूल से जुड़ी है? FNACL से जुड़ी होती है, ठीक है, FNACL में यूज़ होती है आपकी सोल ID। पोस्ट ऑफिस स्टाफ यूज्ड विच मॉड्यूल टू मैनेज डिलीवरी ऑफ मेल्स एंड आर्टिकल्स इन पोस्ट ऑफिस। तो जो डाकघर का स्टाफ होता है वो किस मॉड्यूल का यूज़ करता है? अपने जो भी लेख होते हैं, जो भी डाक होती है, जो भी लेख होते हैं, उनके वितरण को मैनेज करने के लिए तो DPMS का यूज़ किया जाता है, डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। PMS यूज्ड इन पोस्ट ऑफिस फॉर विच वर्क।
तो PMA ऐप जो होती है, ठीक है, आप सब यूज़ भी करते होंगे इसको। किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? फॉर डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स, लेखों के वितरण के लिए। PMA पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बट वाज दी चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम ऑफ इंडिया पोस्ट IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। तो चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, ट्रेनिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑल दी एम्प्लॉयज़। तो जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, और उनको तैयार करना ताकि वो IT मॉडर्नाइजेशन के एनवायरनमेंट में अच्छे से काम कर सकें। हाउ मैनी डिजिट्स इन दी जर्नल लेजर कोड यूज इन सैप। GL क्या होता है आपका? जनरल लेजर। तो इसमें आपके टोटल कितने डिजिट्स होते हैं सैप में जो यूज़ होता है? 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। विच मॉड्यूल कैन वर्क ऑन ऑफलाइन मोड। कौन सा मॉड्यूल है जो ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकता है? POS पॉइंट ऑफ सेल और सैप, फनैकल और मैकेमिश, ये तीनों कौन से मोड पे काम करते हैं? ऑनलाइन मोड के ऊपर काम करते हैं। आइरिस स्कैनर। आइरिस स्कैनर क्या होता है? जिससे आंखों की पुतलियां वगैरह स्कैन होती हैं। तो नॉट अ पार्ट ऑफ RICT डिवाइस। तो RICT डिवाइस का पार्ट नहीं है। RICT डिवाइस जो आपकी होती है उसके आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। RICT में और क्या होता है? थर्मल प्रिंटर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आइरिस स्कैनर नहीं आपको मिलता है, ठीक है। ये आपका कहाँ पे होता है? जहाँ पे आधार कार्ड वगैरह अपडेट होते हैं, वहाँ पे आपकी आइरिस यानी कि आंखों की पुतलियों को भी स्कैन किया जाता है। उसके बाद आपके पास भैनवास IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब तो ये आता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नवंबर 2012 में किया गया। प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ DOP हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी। तो ये भी हमने बड़ी बार कर लिया, नवी मुंबई में ही स्थित है। चलिए उसके बाद आपके पास हाउ मैनी सेगमेंट्स आर देयर इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट था जो, उसमें आपका IT आधुनिकीकरण परियोजना है, उसमें टोटल कितने सेगमेंट हैं? 8 सेगमेंट्स हैं, ठीक है, 8 खंड थे। हु इज़ द वेंडर ऑफ CSI इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। तो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर जो है इसका विक्रेता कौन है? TCS टाटा कंसल्टेंसी, सिवाय आपके SB और PLI RPLA को छोड़कर बाकी सबके लिए कौन रहेगा? TCS टाटा कंसल्टेंसी। HRMS मॉड्यूल इज पार्ट ऑफ HRMS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये किस मॉड्यूल का पार्ट है? CSI कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का। विच सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड इन CIS बाय DOP मैकेमिश। तो यहाँ पे DOP में आपका जो CIS है, ठीक है, ये CIS क्या होता है? हम CSI कर रहे हैं, ठीक है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। CIS क्या हो जाएगा? कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। तो विच सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड इन CIS बाय DOP। तो DOP में जो CIS है उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है? मैकेमिश का यूज़ किया जाता है। कोर इंश्योरेंस से ही पता चल रहा है, RPLI PLI से ये रिलेटेड रहेगा। आगे आपके पास वेयर द सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ PLI इज एस्टैब्लिश्ड। तो आपके CPC जो होते हैं PLI के लिए, इनको कहाँ पे स्थापित किया गया है? प्रत्येक हेड ऑफिस में किया गया है। ये ध्यान रखना। CPC की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैव बीन प्रोवाइडेड इन पोस्ट ऑफिस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ये तो हमने कर लिया, 2 तरह के करवाए जाते हैं। अभी आपका ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगा। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तब आप गलत करके आएंगे तब आपकी गलती है। विच वेंडर इज प्रोवाइडिंग नेटवर्क टू डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को जो नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध करवाता है, विक्रेता कौन है? सिफी है। NSP1 कौन देता है? BSNL। और आपका NSP2 सिफी। बट शुड बी द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ प्राइमरी नेटवर्क इन एनी पोस्ट ऑफिस। किसी भी डाक घर में जो नेटवर्क की प्राइमरी नेटवर्क जो होता है उसकी मिनिमम बैंडविड्थ है वो कितनी होनी चाहिए? 250 kbps होनी चाहिए। DCF डाटा सेंटर फैसिलिटी हम कर चुके हैं, कहाँ पे है? नवी मुंबई में। फुल फॉर्म ऑफ CIF की फुल फॉर्म क्या होती है? जब भी आप अकाउंट खोलते हैं सबसे पहले क्या बनता है? कस्टमर ID बनती है, उसको कहते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल, CIF, जिसे आप कहते हैं KIF। उसके बाद है करेक्ट मीनिंग ऑफ CVS अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट नवंबर 2012। तो CVS की क्या फुल फॉर्म हो जाएगी? कोर बैंकिंग सोल्यूशन। CIS की कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन। CSI की कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। FSI फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर। RSI रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। एक नया क्वेश्चन जरूर इनमें से आएगा। पोस्ट इन्फो क्या है? तो आप जानते होंगे पोस्ट इन्फो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो जो भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप ट्रैक कर सकते हैं आर्टिकल्स को, या फिर उसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका कितना इंटरेस्ट रेट है, वो सारी चीज़ें, या फिर इंश्योरेंस का आप कितना बोनस बनेगा या जो भी है उसकी आप प्रीमियम बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास विच आर कोर बैंकिंग एनेबलर्स अंडर FSI फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर में जो कोर बैंकिंग एनेबलर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ATM है, इंटरनेट बैंकिंग है, और साथ में कॉल सेंटर्स भी हैं। हु इज़ द वेंडर ऑफ चेंज मैनेजमेंट अंडर द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012। तो चेंज मैनेजमेंट का विक्रेता कौन है? TCS टाटा कंसल्टेंसी। उसके बाद सिस्टम इंटीग्रेटर फॉर कंप्यूटराइजिंग PLIs।
तो कौन सा सिस्टम इंटीग्रेटर है? आपकी जो भी PLI है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, उनको कंप्यूटराइज करना CSI, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IT, FTP रेफर्स टू, तो FTP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन CVS एंड ऑफ डे कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द कमांड, तो आपके CVS में कोर बैंकिंग सोल्यूशन में एंड ऑफ डे कैसे किया जाता है? कौन से कोड का यूज़ किया जाता है? HIS COD का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है प्रोजेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड हार्डवेयर टू मेल ऑफिसेज एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस टू पोस्टमैन स्टाफ ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कोल्ड एज। तो ये हमने कर लिया। कौन सा होता है? MOH, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर। इसका क्या उद्देश्य है? जो आपको पोस्टमैन स्टाफ है या जो भी पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को हैंड हेल्ड डिवाइसेज और जैसे आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह, स्मार्टफोन वगैरह, ये सारी प्रोवाइड करना, इसका उद्देश्य है आपका मेल ऑपरेशन हार्डवेयर का। प्राइमरी डाटा सेंटर इज फंक्शनिंग एट, तो प्राइमरी डाटा सेंटर जो है हमने कर लिया नवी मुंबई में 3 अप्रैल 2013 से कार्यरत है। SDR की फुल फॉर्म स्पेशल ड्राइंग राइट। उसके बाद सेंटर फॉर एक्सीलेंस, CEPT सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी। है कहाँ पे? ये मैसूर में है। चलिए आगे आपके पास न्यान्यथा स्कीम इज फॉर, न्यान्यथा जो है किसके लिए? लेटर बॉक्सेस के लिए। ठीक है, लेटर बॉक्सेस की क्लियर करने के लिए, वहाँ से लेटर्स को क्लियर करने के लिए आपकी कौन सी है स्कीम? न्यान्यथा। ये न्यान्यथा स्कीम नहीं है, सॉफ्टवेयर है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद DBT स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अगला है आपके पास बड़ी KYC, तो KYC की फुल फॉर्म पूछी गई है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर कई बार लिखा हो साथ में नो योर क्लाइंट, तो ध्यान रखना कस्टमर है, क्लाइंट नहीं है। हिंदी में दोनों का सेम मीनिंग बनता है। उसके बाद WAN फुल फॉर्म, तो हमने अभी किया कि जो भी डाकघर है कौन से नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं? WAN, WAN के ऊपर। तो क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? वाइड एरिया नेटवर्क। जीवन प्रमाण सेंटर्स आर लोकेटेड एट, तो जीवन प्रमाण सेंटर्स कहाँ पे स्थित हैं? बोथ HSO एंड HO। ठीक है, दोनों ही, सब ऑफिस और हेड ऑफिस दोनों जगह पे ये स्थित हैं। आगे आपके पास SDP स्टैंड्स फॉर, SDP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म। उसके बाद HHD स्टैंड्स फॉर हैंड हेल्ड डिवाइसेस, तो हमने कर लिया। हैंड हेल्ड डिवाइसेस क्या होती हैं? जो आपके पोस्टमैन स्टाफ वगैरह को दी जाते हैं जब भी वे बीट में जाते हैं, इनके जो हाथ में लेके वो जा सकते हैं आराम से। DCF स्टैंड्स फॉर डाटा सेंटर फैसिलिटी। टू विच पार्ट RICT इज कनेक्टेड विद, RICT जो है किससे संबंधित है? रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है किससे संबंधित है? मॉडर्नाइजिंग दी वर्किंग ऑफ BOS, ब्रांच ऑफिस के काम को मॉडर्नाइज करना। ठीक है, इसका काम था, RICT से जुड़ा हुआ है। टू विच पार्ट चेंज मैनेजमेंट इज रिलेटेड, तो ये हमने कर लिया, इसको भी छोड़ रहे हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। QR कार्ड्स आर एसोसिएटेड विद, अब QR कार्ड्स होते हैं किससे संबंधित है? ये QR कार्ड आपने जब भी आप IPPB का खाता खोलते हैं तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन एक आती है, ठीक है, QR कार्ड इशू करना है या नहीं करना है, तो वो होते हैं आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। जब भी आप खाता खोलेंगे IPPB का तो आप उसमें QR कार्ड को इशू कर सकते हैं। द टर्म STR इन CBS मीन्स, तो CBS में जो STR टर्म आती है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, STR कहाँ पे आएगा? CBS में। तो क्या इसकी फुल फॉर्म रहेगी? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ईच डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड अ सोलिन, तो प्रत्येक विभागीय डाकघर को सोल कहा जाता है, लेकिन कहाँ पे, किस में कहा जाता है? हर जगह तो सोल नहीं कहते हैं, आपने नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना, लेकिन कहा जाता है सोल। कहाँ पे कहा जाता है? फनेकल में कहा जाता है। और सोल की फुल फॉर्म क्या होती है? सर्विस आउटलेट। आगे आपके पास CVS इन इंडिया पोस्ट इज रिलेटेड टू, तो CVS कोर बैंकिंग सोल्यूशन किससे जुड़ा है? फनेकल से जुड़ा हुआ है। आगे आपके पास DPMS हमने अभी किया, डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, और F&A फाइनेंस एंड अकाउंट्स आर मॉड्यूल्स ऑफ किसके हैं? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के हैं। द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर इज इन, तो कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर ये कहाँ पे आते हैं? आपके CSI SAP में आते हैं। ठीक है, और आगे आपके पास डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट यूजिंग इंडिया पोस्ट ATM कार्ड इज, तो भारतीय डाक का जो ATM कार्ड है उसकी डेली की विड्रॉल लिमिट क्या है? यानी कि आप किस सीमा तक उसमें विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं? एक दिन में 25,000 रुपये। और पर ट्रांजैक्शन की बात करें, यानी कि एक ट्रांजैक्शन में आप 10,000 रुपये मैक्सिमम निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे। उसके बाद आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन फॉर बीच ऑफ द फॉलोइंग, तो FSI फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर को किसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है? कोर बैंकिंग और कोर इंश्योरेंस के लिए। आगे आपके पास बट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, IT आधुनिकरण परियोजना के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य हैं? एम्पावर रूरल, इंक्रीज मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू, ऑफर न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, नए नए प्रोडक्ट और उत्पाद और सेवाएं ऑफर करना, और मार्केट में अपना शेयर और रेवेन्यू बढ़ाना। ठीक है, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। हु इज़ द वेंडर ऑफ डाटा सेंटर फैसिलिटी? DCF का जो वेंडर है, विक्रेता जो है वो कौन है? रिलायंस है।
अंडर विच नेटवर्क पोस्ट ऑफिस हैव बीन नेटवर्कड, तो कौन से नेटवर्क के अंडर सभी पोस्ट ऑफिस को नेटवर्क किया गया है, वैन, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंडर। उसके बाद है CEPT, सेंटर फॉर एक्सलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, या फिर UPSC है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दोनों फुल फॉर्म्स है, UPS की कर लेना अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। उसके बाद आपके पास SOL इन कोर सिस्टम कोर बैंकिंग सोल्यूशन रेफर्स टू, तो SOL की फुल फॉर्म हमने अभी की थोड़ी देर पहले, क्या होती है, सर्विस आउटलेट होती है। उसके बाद है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर प्रोवाइड सोल्यूशन, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर CSI कौन कौन से सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, एक एक सोल्यूशन को याद रखना, क्योंकि आपके पास यहाँ से एक सोल्यूशन आएगा, बाकी 3 जो ऑप्शंस होंगी वो नहीं होंगी, ठीक है, तो आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ा आप नहीं कर पाएंगे। तो फॉर PO काउंटर सबसे पहले, उसके बाद डाक संचालन के लिए मेल ऑपरेशन, रिटेल के लिए, लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए, रिमिटांसेस, ठीक है, धन प्रेषण के लिए, फ्लैटली फाइनेंस एंड अकाउंट्स, F&A, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सभी के लिए यह क्या करता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। तो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर इन सभी के लिए प्रोवाइड करवाएगा, सारे याद कर लेना। दर्पण प्रोजेक्ट इज फॉर, इसको छोड़ रहे हैं, कर लिया है। विच मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर डिस्पैचिंग द अकाउंटेबल आर्टिकल्स, जवाबदेह वस्तुएं या लेख जो होते हैं उनको डिस्पैच करने के लिए किस मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है, IPVS इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम का किया जाता है। इन कोर सिस्टम इंटीग्रेटर एनवायरनमेंट ई पोस्ट ऑफिस इज क्लासिफाइड इनटू, तो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में CSI में आपके ई पोस्ट ऑफिस को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, प्रॉफिट सेंटर, कोर सेंटर और फंड सेंटर में। उसके बाद आपके पास डिजास्टर रिकवरी सेंटर हमने कर लिया, CEPT मैसूर में स्थित है। विच मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर अकाउंटिंग इन CSI SAP एप्लीकेशन, CSI SAP एप्लीकेशन में को अकाउंटिंग करने के लिए किस मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है, F&A मॉड्यूल का, कोर अकाउंटिंग के लिए मॉड्यूल, कोर अकाउंटिंग के लिए क्या हो जाएगा, F&A फाइनेंस एंड अकाउंट्स। काउंटर PA कैन नॉट लॉग इन मल्टीपल सिस्टम्स एट काउंटर आर मैप्ड विद, तो काउंटर PA जो होता है एक से ज़्यादा वो मल्टीपल सिस्टम्स में आपका लॉगिन नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका ये कैसे मैप होता है, MAC के साथ, ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल वाइंडिंग के साथ ये मैप होता है, इसलिए वो मल्टीपल सिस्टम है, एक साथ अपना लॉगिन नहीं कर सकता है। IT मॉडर्नाइजेशन टर्मिनोलॉजी फॉर UAT क्या होता है आपके पास, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट, SAP में होता है ये। उसके बाद आपके पास विद रेफरेंस टू IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ DOP, CSI इज रिलेटेड टू CIS कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन हमने कर लिया, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी कि PLI से ये जुड़ा हुआ है। आगे आपके पास इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर रोम मीन्स, तो ROM की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर रैम, एक तो रोम हो गई, दूसरी क्या हो गई, रैम। रैम की क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ IT HTTP इज, तो हमने थोड़ी देर पहले HTTPS की फुल फॉर्म किया है, यहाँ पे HTTP लिखा हुआ है, हम मोस्टली यही फुल फॉर्म याद करते हैं, S तो हमने कभी याद किया ही नहीं होगा। इसकी फुल फॉर्म होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन अगर HTTPS साथ में लगा हो तो सिक्योर, SECURE हो जाएगा साथ में। द लेटर A स्टैंडिंग शुड फ्रॉम लाइट, सेकेंड फ्रॉम राइट इन टर्म, दर्पण रेफर्स टू, तो दर्पण में यहाँ पे वो लगे दाएं हाथ से आपका जो सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है, दाएं हाथ से सेकंड नंबर के ऊपर कौन सा आएगा, ये वाला, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए पहले, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया, तो ये आ जाएगा आपके पास A, तो इसकी फुल फॉर्म भी क्या हो जाएगी आपके पास A। लेटर O इन टर्म MNOP रेफर्स टू, O टर्म जो है इसका क्या मतलब है MNOP में, तो मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट होता है MNOP, तो O की क्या आ जाएगी, ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगी। उसके बाद आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्यूटराइज्ड SP एंड PLI ऑपरेशंस ऑफ डिपार्टमेंट थ्रू वन प्लेटफॉर्म, तो ये हमने कर लिया, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर FSI के थ्रू। AEPS स्टैंड्स फॉर, AEPS की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। STR की फुल फॉर्म हमने थोड़ी देर पहले की, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। उसके बाद आपके पास कोर सिस्टम इंटीग्रेटर प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन फॉर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर CSI कौन कौन से सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता है, मेल ऑपरेशन, रिटेल, लॉजिस्टिक पोस्ट, फ्लैटली फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज हमने अभी किया थोड़ी देर पहले, रिटेल आ गया, लॉजिस्टिक पोस्ट, फ्लैटली फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इन सभी के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया IT मॉडर्नाइजेशन को कितने खंडों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, तो 8 से किया जा रहा है। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स टोटल आउटले ऑफ, तो टोटल कितना खर्चा आया था, ठीक है, टोटल कितना बजट था, 4909 करोड़ का। उसके बाद द सेगमेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट विच प्रोवाइड्स हार्डवेयर टू मेल ऑफिसेज एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस, तो ये हमने कर लिया, अच्छे से कर लिया, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, अब भूलना नहीं चाहिए, ये जितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उतने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, उतने ज़्यादा अच्छे से आपको करने हैं। दर्पण मीन्स मेन एम्स टू कंप्यूटराइजिंग, तो दर्पण का क्या आपका किसको कंप्यूटराइज करना था, ब्रांच ऑफिसेज को।
उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर, तो एफएसआई किसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, कोर बैंकिंग और कोर इंश्योरेंस के लिए। आल्सो प्रोवाइड मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम। उसके बाद इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, आईवीआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स एंड एसएमएस, तो इन सभी को भी साथ में ये प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद आपके पास सीएसआई पायलट रोल आउट स्टार्टेड इन विच डिवीजन इन इंडिया पोस्ट, तो भारतीय डाक में आपका सीएसआई कोर सिस्टम इंटीग्रेटर पायलट रोल आउट कौन से डिवीजन में हुआ था, पुणे में हुआ था। बट इज केपीआई विद रेफरेंस टू मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, एमएनओपी के संदर्भ में केपीआई जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके पास, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आगे आपके पास बड़ी सोल्यूशन नेम फॉर आरआईसीटी डेवलप्ड बाय इन्फोसिस, इन्फोसिस द्वारा तैयार किया गया डेवलप की गई आरआईसीटी के लिए जो सोल्यूशन नेम है वो क्या है, कस्टम ऐप है। हाउ मैनी डिजिट्स आर इन फैसिलिटी आईडी, यूनिक आईडी टू आइडेंटिफाई पोस्ट ऑफिस एज, तो डाकघर की पहचान करने के लिए जो फैसिलिटी आईडी है, यूनिक आईडी होती है, कितने डिजिट की होती है, 10 डिजिट की होती है। स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम एसएसएस, स्टाफ शेड्यूलिंग सिस्टम एक आता है एसएसओ, सिंगल साइन ऑन, इस पार्ट ऑफ विच मॉड्यूल ऑफ सीएसआई, सीएसआई के किस मॉड्यूल का ये हिस्सा है, सैप का है, ठीक है। चलिए आगे आपके पास एक्सपैंड एपीएआर, एपीएआर की फुल फॉर्म होती है एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आपके पास फाइनेंस एंड अकाउंट्स एफ&ए मॉड्यूल इज इन सीएसआई रन जोन, तो किसके ऊपर रन करते हैं, ये सैप सिस्टम के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे यूज किया जाता है, सैप सिस्टम है। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआई एवरी पोस्ट ऑफिस इज गिवन, सीएसआई की इम्प्लीमेंटेशन के बाद प्रत्येक डाकघर को क्या दी गई, फैसिलिटी आईडी, ठीक है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर की इम्प्लीमेंटेशन के बाद प्रत्येक डाकघर को फैसिलिटी आईडी प्रोवाइड करवाई गई। उसके बाद आपके पास मीनिंग ऑफ सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 1 मेगाबाइट इज, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। बट इज ए सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर जो होता है क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। मेन सर्किट स्ट्रक्चर ऑन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है, कंप्यूटर का जो मेन सर्किट स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहा जाता है। उसके बाद व्हाट इज एन इथरनेट पोर्ट यूज्ड फॉर, इथरनेट पोर्ट का यूज किसके लिए किया जाता है, टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, कनेक्ट डिवाइस टू लोकल नेटवर्क, जो भी डिवाइस होगी उसको लोकल नेटवर्क से जोड़ने के लिए। विंडोज, मैकोस एंड लाइनक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जाम्पल्स हैं। GUI इन कंप्यूटर सिस्टम स्टैंड्स फॉर, GUI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे आपके पास HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके बाद आपके ये दो बिंदु से लगे हुए हैं, स्लैश आपके लगे हुए हैं, www.indiapost.gov.in इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है, इस तरह का जब भी होता है उसको क्या कहते हैं, URL कोड। आगे आपके पास CIF स्टैंड्स फॉर, ये हमने कर लिया, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। उसके बाद इन CVS एनवायरनमेंट द कमीशन टू एजेंट्स आर पेड, तो CBS एनवायरनमेंट में जो आपके क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, जो भी आपके SBRD वगैरह के एजेंट होते हैं, उनको जो आपका कमीशन दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, क्रेडिट टू देयर सेविंग अकाउंट, उनके सेविंग के अकाउंट में डाला जाता है। आगे आपके पास CTS स्टैंड्स फॉर, CTS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, CTS की फुल फॉर्म हो जाएगी चेक ट्रंक्शन सिस्टम। विच सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर POSP ट्रांजैक्शंस, POSP ट्रांजैक्शन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है FINACLE सिस्टम का यूज़। POS इन पोस्ट ऑफिस, POS की फुल फॉर्म हमने कर ली, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज टू बुक वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक, तो ये हमारे पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो उनको बुक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे स्पीड पोस्ट, उसके बाद आपके पास रजिस्टर्ड पोस्ट, ठीक है, RLPO प्रीमियम सर्विसेज। 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स, ठीक है, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो 8 बिट्स के बराबर होता है। इन अ नेटवर्क सिस्टम विच इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, नेटवर्क सिस्टम में मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर को इसको कहा जाता है, नेटवर्क सर्वर को कहा जाता है। विच टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन एन एरर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दैट प्रोड्यूसेस रॉन्ग रिजल्ट, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसी भी एरर को डिफाइन करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, जो किसी भी गलत रिजल्ट को प्रोड्यूस करे उसको कहा जाता है वर्ग, ठीक है, BUG कहा जाता है उसको। आगे आपके पास है नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट डाटा ऑन अ कंप्यूटर बाय फिल्टरिंग एंड ब्लॉकिंग आउटसाइडर्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड, अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, अनधिकृत एक्सेस जो भी होती हैं उनसे आने वाले जो भी आपके आउटसाइडर्स होते हैं उनको फिल्टर करना, उनको ब्लॉक करना किसी भी कंप्यूटर पर, ताकि प्राइवेट डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। किसका ये काम होता है, फायरवॉल का होता है।
व्हाट डज वीपीएन स्टैंड्स फॉर? वीपीएन की फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ए नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, ठीक है, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक अलग से पहचान देने वाला नंबर जो होता है उसको क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। आगे आपके पास नेटवर्क डिजाइंड टू अलो कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर कम्युनिकेशन के लिए एक नेटवर्क को डिजाइन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? इंट्रानेट कहा जाता है। ध्यान से पढ़ लो, इंटरनेट नहीं है, इंट्रानेट उसको कहा जाता है। मदरबोर्ड इज नॉट अ पेरिफेरल इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में मदरबोर्ड एक पेरिफेरल नहीं है। उसके बाद विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूज्ड इन दर्पण, दर्पण डिवाइस में किस प्रकार के प्रिंटर का यूज़ किया जाता है? तो थर्मल प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ IT यूआरएल इज, यूआरएल की क्या फुल फॉर्म होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू द ESS पोर्टल ऑफ CSIR। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक तो पहले ESS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स। तो ड्रिल डाउन रिपोर्ट जो है, जो किसी भी ESS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जाती है, वो कैसे होती हैं? आपके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट होते हैं। और ESS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। कंप्यूटर माउस, इस कंप्यूटर माउस जो होता है वो क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है। POS, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल, IPOS, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम आर पार्ट्स ऑफ कोर सिस्टम इंटीग्रेटर सोल्यूशन। तो ये कोर सिस्टम इंटीग्रेटर CSI के पार्ट्स हैं। विच एप्लीकेशन टू बी यूज्ड फॉर अप्लाई ऑफ लीव, लीव अप्लाई करने के लिए, छुट्टी अप्लाई करने की इस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है? एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का। उसके बाद आपके पास बड़ी सी इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का क्या अर्थ होता है? द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन एक्सेस इट। तो किसी भी इन्फॉर्मेशन को इस तरह से एनकोड करना, ठीक है, उसकी कोडिंग करना, ताकि जो अधिकृत व्यक्ति है वो ही उसको एक्सेस कर सके, बाकी किसी के पहुंच से वो परे हो। आगे आपके पास मेंटेनिंग सीक्रेसी ऑफ पासवर्ड, इसको कोई भी पासवर्ड होता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर में जितने भी हमने किए, आपके फनेकल में, ठीक है, जो भी आपके होते हैं पासवर्ड जहाँ पे भी होता है वो मेंटेन करना किसकी जिम्मेदार रहेगी? इंडिविजुअल एम्प्लॉय क्या भाई, उसके लिए कोई और तो जिम्मेदार नहीं होगा। और लास्ट ही क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ GDS सब्सटीट्यूट इन दर्पण। जब भी आपके क्या होता है, GDS की जगह एक छुट्टी पे जाता है तो उसकी जगह सब्सटीट्यूट आता है जो, तो उसमें जो ID यूज़ होती है वो कौन सी होती है? आधार नंबर, ठीक है, उसके आधार नंबर का ही वो उसकी ID मानी जाती है, वही उसको चेंज किया जाता है। तो ये था हमारे पास IT मॉडर्नाइजेशन के लिए। बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ उसके लिए आप मुझे माफ़ करें, कमेंट सेक्शन में उसका सही आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर साथ में लिख दें। इसमें आपका भी फ़ायदा है, औरों का भी आप फ़ायदा करें, तभी आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बाकी रेगुलर क्लासेस में आपको जुड़ना है, जुड़ सकते हैं आप, मैसेज हमें कर सकते हैं। ये सारे इस तरह की PDF फाइल्स हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं हर एक टॉपिक के लिए, तो आप पढ़ के उनको आसानी से अपना एग्जाम जो है क्लियर कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनको अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।